और अब विस्तार से बात करते हैं प्रदूषण की मार पर, क्योंकि दिल्ली जो है इससे बीमार है। दिवाली के बाद जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर नजर आ रहा है, इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां एक चौंकाने वाला सर्वे जो है वो सामने आया है और एक एजेंसी के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े जो है उनके खुलासे हुए, जिसमें 7 में से, अब आपको बता दें कि 10 परिवारों में से कम एक व्यक्ति पीड़ित है। दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें कि प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है और इससे 62% परिवारों में से कम एक की आंखों में जलन की समस्या जो है वो सामने आ रही है। वहीं 46% फैमिली में किसी ना किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो वहीं 31% परिवार में एक सदस्य को अस्थमा की परेशानी है। 2 हफ्ते में खांसी के पेशेंट्स भी करीब दोगुने हो गए। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर एक चौंकाने वाला रिपोर्ट जो है वो सामने आया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 7 में से 10 परिवार में औसतन परिवार के जो सदस्य हैं वो बीमार हैं। और इस एजेंसी के सर्वे में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 7 में से 10 परिवारों में से कम एक व्यक्ति पीड़ित है। बता दें कि 62% परिवारों में से कम एक को आंख में जलन की समस्या जो है परिवार के सदस्य को इस प्रदूषण के कारण है। वहीं 46% फैमिली में किसी न किसी को सांस लेने में तकलीफ है। 31% परिवार में जो सदस्य हैं उनमें से किसी न किसी एक सदस्य को अस्थमा की परेशानी है। 2 हफ्ते में खांसी के पेशेंट्स भी करीब दोगुने हो गए। दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर है, जहां औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बता दूं मैं, वो 300 के पार दिल्ली के तमाम इलाकों में नजर आता है। ऐसे में ये सर्वे जो है वो कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है और ये गंभीर चिंता के विषयों को भी सामने रख रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का क्या कुछ कहना है दिल्ली के इस प्रदूषण पर, एक बार आप सुनिए और फिर इस सर्वे की आगे बात करेंगे। युद्ध स्तर पे हमें काम करने की जरूरत है और इसके लिए जो प्रदूषण का स्तर है गंभीर स्थिति में न जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से आज से हम लोग स्पेशल ड्राइव वाटर स्प्रिंकलिंग का हम शुरू करने जा रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर जो पानी का छिड़काव है उसको तेज किया जाएगा, जिससे कि जो प्रदूषण का स्तर है दिवाली के बाद आज जो नियंत्रित है उसे इसी तरह से मेंटेन किया जा सके। दिल्ली के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मुख्य तौर पर जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसमें 3 कारण है। पहला, धूल का प्रदूषण। तो आपके आसपास कहीं भी अगर धूल उड़ती हुई दिख रही है तो आप हमें जरूर सूचित करें दिल्ली ग्रीन ऐप पर। दूसरा, गाड़ियों के धुएं का पोल्यूशन। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक बात आप जरूर करें, रेड लाइट कहीं भी आती है गाड़ी का इंजन आप बंद कर दीजिए। उससे आप इस पूरी लड़ाई में आप सहयोगी बन सकते हैं। और तीसरा, आपके आसपास कहीं भी अगर कूड़ा जलता हुआ दिखता है, किसी तरह की आग दिखती है, तो वो भी हमें आप सूचित करें, जिससे कि हम लोग मिल करके दिल्ली की जो आबो हवा है, जो प्रदूषण का स्तर है, उसको गंभीर स्थिति में जाने से रोक सकें। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर है और प्रदूषण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो सर्वे सामने आया है उसके तहत एक खुलासा होता है कि 10 में से 7 परिवार ऐसे हैं जिनमें किसी न किसी एक सदस्य को इस प्रदूषण की वजह से गंभीर समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। चाहे उसमें सांस लेने में दिक्कत हो, अस्थमा हो, या फिर जिस तरीके से खांसी के मरीज भी बढ़े हैं बीते कुछ हफ्तों में, वो इस सर्वे में जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। अब जरा आप सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इस सर्वे में आखिर क्या कुछ जो है वो कहा गया है और क्या कुछ इसकी बड़ी बातें हैं। 31% लोगों ने कहा है कि उनके परिवार के मेंबर्स को सर दर्द की शिकायत है। तो वहीं 23% परिवारों में किसी एक मेंबर को फोकस करने में कठिनाई हो रही है, ध्यान लगाने में किसी भी चीज में परेशानी हो रही है। तो वहीं 23% लोगों ने कहा है कि वो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं। प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, ऐसे में खूब एयर प्यूरिफायर्स की बिक्री जो है वो हो रही है।
इसके साथ ही साथ इस सर्वे में जो अगली बड़ी बात सामने आई है उसके मुताबिक 23% लोगों ने कहा है कि वो प्रदूषण के साथ ही जी लेंगे, यानी विकल्प नहीं है। दिल्ली एनसीआर में जो स्थिति है इससे लोग इतने परेशान हैं कि वो कह रहे हैं कि आखिर जाए तो जाए कहां, इसलिए हम दिल्ली में ही इसी प्रदूषण में जी लेंगे। तो वहीं 15% लोगों का कहना है कि वो जल्द ही मास्क पहनेंगे। मास्क जो कि कोरोना काल में खूब प्रचलन में आए, उससे पहले फैशन में नहीं थे। हम उससे पहले जब देखते थे कि कोई व्यक्ति मास्क पहनता था तो बड़ा अचंभा होता था, लेकिन अब चूंकि प्रदूषण का स्तर इतना गंभीर है कि हम आम दिनों में भी लोगों को मास्क पहनकर सड़कों पर चलते हुए देखते हैं। तो वहीं 15% लोगों ने कहा है कि प्रदूषण वाले महीने में दिल्ली से बाहर जाने का वो प्लान कर रहे हैं। अगर किसी के पास गांव में घर है तो वो गांव की तरफ रुख कर रहा है। दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब इस वक्त है। वहीं दिल्ली में दिवाली पर एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके से नजर आया है बीते साल दर साल, अब ये भी जरा आप समझ लीजिए। साल 2024, वो ग्राफिक्स जरा दोबारा दिखाइए जहां साल दर साल दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो जानकारी है वो हम दर्शकों को दे रहे हैं। जहां साल 2024 में आपको बता दें दिवाली के दिन 186 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स था और दिवाली के बाद ये बढ़कर 359 हो गया। साल 2023 में दिवाली के दिन 202 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, खूब पटाखे फूटे, एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 पर पहुंच गया। 2022 में दिवाली के दिन और उससे पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 था और दिवाली के बाद ये बढ़कर 326 पहुंच गया। उस साल थोड़ा प्रदूषण की स्थिति में नियंत्रण था, लेकिन 2021 में जो 382 दिवाली के दिन और उससे पहले तक प्रदूषण का स्तर था वो 432 पर पहुंच गया। 2020 में यही 414 दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर था। सबसे ज्यादा प्रदूषण साल 2020 में ही था और वो 424 पर पहुंच गया। 2019 में 337 था प्रदूषण का स्तर दिवाली से पहले तक, जो दिवाली के बाद 345। यही 18 की बात करूं तो 281 पहले था, वो 642। 17 में 319 था जो दिवाली के बाद 367 पर हो गया और 2016 में 431 जो प्रदूषण का स्तर था वो 425 पर हो गया। यानी हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण की जो स्थिति है वो और बढ़ती हुई नजर आई है। हालांकि इस बार राहत की बात यह रही कि दिल्ली सरकार की तरफ से पटाखों पर जो बैन लगाया गया, ऐसे में दिल्ली के लोग जागरूक नजर आए और अगर हम कंपेयर करें तो पटाखे जो है वो कम इस बार जलाए गए और इसी वजह से प्रदूषण का स्तर जो है वो पिछले साल के मुताबिक जो है ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन जो सर्वे सामने आया है उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और कई अहम और बड़े सवाल खड़े किए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ डॉक्टर राजेश केसरी जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है वो जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी अकरम खान जुड़ रहे हैं और अनिल चौधरी गाजियाबाद